नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कितना सुखद हो सकता है और किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। आज 16 जुलाई है और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चंद्रदेव की ये राशि, चंद्रदेव के घर में सूर्य का कितना स्वागत होता है अभी चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूँ तो आप कहेंगे अष्टम भाव में सूर्य का गोचर रहेगा एक महीने के लिए 16 अगस्त तक। बुध का साथ भी होगा इस अवधि में, क्योंकि बुध यहाँ पर 30 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग तो बन जाता है। नो डाउट आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है, आपके डिसीजन पहले से बेहतर होते हैं। सूर्य का साथ बुध को बहुत भाता है दोस्तों, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कितना सुखद है, किन क्षेत्रों से खास आपको बेहतर फल मिल सकते हैं और कहाँ पर आपको सतर्क रहना है, क्या काम नहीं करने चाहिए, आदि इत्यादि सभी की चर्चा विस्तार से करने जा रहे हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे एक गुजारिश है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके शरीर में जो प्राण वायु है उसके भी कारक हैं, आपकी काया में जो दिल धड़कता है दोस्तों उसके भी कारक हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, भाग्याधिपति हैं, पिता के कारक हैं, जी हाँ दोस्तों, और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के भी कारक हैं, राजनीति के भी कारक हैं कहीं ना कहीं। आपके शरीर में जो हड्डियां हैं उसके भी कारक माने जाते हैं यही सूर्य नारायण। आपको आत्मिक बल देने वाले, लीडरशिप क्वालिटीज देने वाले ग्रह अगर कोई है तो वह सूर्य हैं। अब आत्मा का कारक ग्रह सूर्य और बुद्धि का कारक ग्रह बुध, दोनों का मेल आपको आत्मिक बल और बौद्धिक बल मिल जाता है, क्योंकि सूर्य एटलीस्ट मित्र क्षेत्री हो जाते हैं। नो डाउट अष्टम भाव में है, 8वां भाव पताल का भाव है। गोपनीय कष्ट, दुख, कई तरह की प्रॉब्लम्स, ट्रेजेडीज इत्यादि अष्टम भाव से देखी जाती है। आयु मृत्यु का भाव भी यही है। यहाँ पर सूर्य भाग्याधीश होकर किस तरह का फल देंगे, बुध का साथ तो है, बुध सूर्य के मित्र हैं और चंद्रमा भी सूर्य के मित्र हैं, बल्कि घनिष्ठ मित्र हैं। तो चंद्रमा के भाव में सूर्य कितना खुश होते हैं, कितना कंफर्टेबल होते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, भाग्य स्थान का मालिक जहां पर जाएगा वहां पर भाग्य ले जाएगा। जिसके पास दोस्तों जो होता है वही तो वह दे सकता है। सूर्य किस्मत के मालिक होकर, लंबी यात्राओं के मालिक होकर, ईश्वरीय स्थान के मालिक हैं। तो दोस्तों, इस तरह के ग्रह अष्टम भाव में, पताल के भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं चलिए, दूर देश, अपने घर से दूर जो सेटल्ड हैं, मेरे भाई बहन, मेरे यार दोस्त मित्र, NRI कहीं, तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा। नो डाउट आपकी यात्रा के योग बन जाते हैं, विदेश यात्रा के, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं उनके लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बौद्धिक बल भी आपका अच्छा रहेगा। परेशानी से काफ़ी मुक्ति मिलेगी, तनाव से काफ़ी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपके मन में जो तर्क चलता है उसको सहारा मिल जाता है सूर्य का। आत्मा यस कहती है आपके तर्क को। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि और आत्मा का समन्वय जब हो जाता है तो निश्चित तौर से आप किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। कौतूहल की स्थिति से तो बाहर निकलते हैं। अगर आप किसी तरह की कौतूहल की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है, तो ये सूर्य बुध का योग आपको उस असमंजस से,
उस कठिन परिस्थितियों से बाहर तो निकालने में मददगार होता है, क्योंकि आप कुछ डिसीजन तो लेने वाले हो जाते हैं। बौद्धिक बल या तर्क कहें या रीजनिंग आपकी काम करने लगती है, अपने आप पर आपको भरोसा होने लगता है। परंतु इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं। अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं तो यहां पर अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य थोड़ी सी दिक्कत का कारण बन सकता है। अगर आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर से यू शुड बी केयरफुल। अगर आपका किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मसला है, यू शुड बी वॉचफुल। सूर्य के उपाय करें। गुड़ गेहूं का दान, रविवार के दिन रेड राजमा, तेज पत्ता और अनार, एप्पल इत्यादि का छुहारों का दान दोपहर के समय ठीक 12 बजे रविवार को ये दान कर दें। अगर आपकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है, हो सकता है बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा भी हो, तो इन जातकों के लिए ये उपाय करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किसी तरह की आदि व्याधि से इनका बचाव हो जाया करता है। सूर्य दोस्तों पिता के भी कारक हैं। पिता का कारक अष्टम भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, हेल्थ, और पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो। परंतु गोपनीय कार्यों में आपको सफलता मिलती है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं या विदेशों में सेटल्ड हैं, दूर दराज अपने देश में ही लोगों से कटे कटे से हैं, ऐसे टेरेन में हैं, ऐसी जगह पर हैं जहां पर आना जाना बड़ा दुर्गम सा है, बड़ा मुश्किल है। पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में, कहीं फॉरेस्ट एरिया में, हिल्स पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ काम ऐसा है, या कुछ ऐसी स्थिति है जैसे कि आपको वहां पर रहना पड़ता है, तो उन दुर्गम इलाकों में जो रह रहे उनके लिए स्थितियां ये सुगम करता है। भाग्य का मालिक है। भाग्य उनके लिए पाताल में अच्छा होता है। पाताल मीन्स जो दुर्गम इलाके हैं, जो दूर आपके जन्म स्थान से, जो दुनिया के की नज़र से दूर हैं, ऐसे कार्य जो इवन रात के अंधेरे में किए जाते हैं। सूर्य बुध भाग्य स्थान का मालिक जब अष्टम में हो तो मैंने देखा ऐसे व्यक्तियों को लिगेसी में भी लाभ हुआ करता है। देर सवेर वसीयत से, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का पैसा मिल जाता है, कोई भूला बिसरा पैसा, कोई बुजुर्ग कुछ नाम वसीयत कर जाता है, कोई आभूषण मिल जाते हैं, तो ये संभव है। बुध की बात करें तो बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो ये अष्टम भाव में धर्म कर्माधिपति राजयोग बना, 9th और 10th लॉर्ड एवं सप्तमेश भी हैं बुध। तो यहां पर क्या होगा, ये राजयोग अष्टम भाव में है। रिसर्च करने वालों को मान सम्मान मिल सकता है। जो डिटेक्टिव हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, उनको भी मान सम्मान मिल सकता है, तरक्की हो सकती है। बुध क्योंकि अपनी राशि से 11वें में है, बुध बुरा नहीं है, बुध अच्छा ही है, अपनी राशि से अच्छी स्थिति में है। सूर्य की स्थिति अपनी राशि से इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, 12वें भाव में आ जाता है अपनी राशि से, तो शासन सत्ता से आपको डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सूर्य के जो उपाय बताए हैं वो दान पुण्य आपको करना चाहिए। हाँ, व्यापारियों के लिए समय अच्छा हो सकता है। बुध की स्थिति बुरी नहीं है क्योंकि इसे सूर्य का भी साथ मिल जाता है, भाग्य का साथ मिल जाता है बुध को या आपके कैरियर को। जी हाँ दोस्तों, भाग्य का साथ बुध को मिल जाता है, या यूं कहे आपके कैरियर को, आपके व्यापार को, आपके दाम्पत्य जीवन को भाग्य का साथ मिल जाता है। किस्मत का मालिक है सूर्य, जिसका साथ बुध को मिलेगा तो बुध लाभान्वित होते हैं। कहीं ना कहीं अकेले बैठे हुए अनकंफर्टेबल थे,
जो चिंता का कारण बने हुए थे, कैरियर को लेकर परेशानी थी, उस परेशानी का कोई ना कोई हल तो निकलेगा। कहीं ना कहीं तो आप डिसीजन पर पहुंचेंगे कैरियर को लेकर। नौकरी में किसी तरह का अवरोध है, नौकरी करना नहीं चाहते, नौकरी हो नहीं पा रही, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या जॉब की तलाश है, तो जॉब मिल सकती है आपको। जी हाँ दोस्तों, नौकरी मिल जाया करती है। ऐसे में जब भाग्य स्थान का मालिक 10th लॉर्ड के साथ हो, तो मैंने अक्सर आपको बताया ये त्रिक भावों में भी बना हुआ ये बड़ा राजयोग, 9th 10th लॉर्ड इकट्ठे होने ही बहुत बड़ी बात होती है। हमारी कुंडली में भी यही योग है, त्रिक भाव में, 12वें भाव में। धर्म कर्माधिपति राजयोग कहीं भी बना हो दोस्तों, दो मित्रों के बीच में बना हो, तो ये बुरा फल तो नहीं देता, अच्छा फल विलंब से दे देता है। हम कुंडली की बात कर रहे हैं इस वक्त, जन्म कुंडली की। गोचर में तो देखिए एक महीने का समय है। आज 16 जुलाई है और 16 अगस्त के बीच बीच कैरियर में कोई सुखद परिवर्तन, कैरियर में बड़ी तरक्की, नौकरी में स्थितियां आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगी। याद रखिए, नौकरी में कोई बेहतर स्थिति मिलेगी। शनि यहां पर तंग नहीं करने वाले, आपको याद रखिए। अभी शनि की षड्बल बहुत अच्छी है, चेष्टा बल अच्छा है, शनि बेहतर फल देंगे। अपने ही नक्षत्र में है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अपने नक्षत्र में, अपने भाव में, अपनी राशि में कोई भी ग्रह तो बुरा नहीं होता। सूर्य भी मित्र क्षेत्री है, इतने बुरे नहीं है। मतलब कि मेरे हिसाब से सिर्फ भाग्य का जो खाना है, जो भाग्य का मालिक अष्टम में आया है, ये थोड़ा दिक्कत का कारण है। परंतु यहां पर बुध का साथ मिल जाता है तो कैरियर के लिए अच्छा हो जाता है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा हो जाता है, गोपनीय कार्यों के लिए अच्छा हो जाता है। गोपनीय कार्यों में आपको सफलता मिलती है, गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं। जो आपका हिडन एनिमी है ना, वह अपने आप ही लुप्त हो जाता है, आपको उसे दौड़ाने की जरूरत नहीं है। शत्रुओं से आप निजात पाते हैं। राहु भी तो यही बता रहा है, 3rd हाउस में बैठा हुआ राहु चीख चीख कर बताता है कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे जब तक राहु तृतीय भाव में है। और ये कॉम्बिनेशन उस ओर इशारा करता है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन, कि इस अवधि में आपके कंपिटिटर्स आपके नाक में दम कर ही नहीं सकते। दे कैनॉट डिफीट यू, वो किसी तरह से आपको हरा नहीं सकते। हाँ, सरकार के कारक हैं, कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य, हालांकि मित्र क्षेत्र ये कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, भाग्य साथ ना दे, कहां पर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें 1 महीने के लिए ये सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। परंतु व्यापार के लिए अच्छा है। ऐसे व्यापार जो गोपनीय वस्तुएं हो सकती हैं, जो गोपनीय कोई इस तरह की चीज हो सकती है जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाते, उजाले में खुलकर बोल नहीं पाते। रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, उसमें सफलता तो निश्चित तौर से मिलेगी। एनीवेज, बहुत उत्तम कॉम्बिनेशन है एज फार एज आपका कैरियर इज कंसर्न। आपका मैरिज लाइफ भी अच्छा रहेगा। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज यदा कदा डेवलप हो जाती हैं इस तरह की स्थितियों में। 9th लॉर्ड और 7th हाउस का मालिक अष्टम भाव में मिले तो ये उस तरह की टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। बट पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसके लिए भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का संबंध बुध के साथ हुआ जो सप्तमेश भी है, तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा है और रोजमर्रा की आमदन के लिए अच्छा है। परंतु गोपनीय कार्यों में तो बहुत अच्छा है। विंडफॉल के योग, लॉटरी सट्टे का कामकाज कहें तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। ये सट्टे का कामकाज गोपनीय कामकाज है ना। 2 नंबर के जो कामकाज है जिसमें पुलिस का, CID का अंकुश है, तो उन्हें थोड़ा बचकर भी रहना चाहिए। हालांकि गुरु आपके लिए फेवरेबल हैं, आपकी प्रतिष्ठा कायम रहेगी, आपका रुतबा दबदबा कायम रहेगा,
राहु आपके लिए फेवरेबल हैं, शनि अभी आपके लिए शांत हैं, नगण्य है, ढैया का प्रभाव 0 है। शुक्र की स्थिति 26 जुलाई से बहुत बेहतर होने वाली है। 11वें भाव का मालिक लगन में आए तो इसका मतलब सूर्य बुध की युति व्यापार के लिए अच्छी है। धर्म कर्माधिपति राजयोग अच्छा है। ये इंडिकेटर्स हैं। शुक्र का परिवर्तन 26 जुलाई को होगा। इट इंडिकेट्स कि सूर्य बुध का योग कहीं ना कहीं विंडफॉल की योग बनते हैं। लाभ स्थान का मालिक केंद्र में आ जाएगा शुक्र, तो सूर्य बुध इसी ओर इशारा करते हैं। धर्म कर्माधिपति राजयोग के कारण व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो जाए, वसीयत इत्यादि का लाभ, लॉटरी सट्टे शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, म्यूचुअल फंड से लाभ, कोई अचानक से लाभ कह लें। अष्टम भाव अचानक से लाभ, जी हाँ दोस्तों, अकस्मात ढंग से कुछ बेहतर भी हो सकता है। फिर भी सूर्य के उपाय उन्हें करने चाहिए जिनकी सूर्य या बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा है। पिता की सेहत का ख्याल रखें। इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।